हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और मैं हूँ आपका फिटनेस कोच। मैं पहले अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं पिछले 15 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ पर्सनल ट्रेनर, और मैंने प्रैक्टिस के तौर पे एज अ फिटनेस साइंस प्रोफेसर भी लेक्चर्स कुछ लिए हुए हैं। तो इतने 15 साल के जर्नी में मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया कि वर्कआउट हम किस तरीके से करते हैं, वर्कआउट कब कब चेंज करना पड़ता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन किस किस तरीके का माइंडसेट बनता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सब मैं मेरे दोस्तों के साथ जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके साथ मैं शेयर करूं, ताकि अगर उसमें से किसी एक दो को भी या कुछ मेरे कुछ दोस्तों को भी उससे कुछ हेल्प हो पाए, उनके एक्सरसाइज से रिलेटेड या उनके फिटनेस जर्नी में मेरे कुछ हेल्प हो पाए, तो वो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। तो इस फिटनेस जर्नी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फिटनेस को डिस्क्राइब किया जाता है, या फिर हम जो भी सोचते हैं क्या वो सही है, फिटनेस किन चीज़ों पे डिपेंड होती है, फिटनेस के लिए किन किन बातों का या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फिटनेस पे काम करना पड़ता है, हमारे वर्कआउट्स करने पड़ते हैं। तो इन सब बातों को लेके हम लोग धीरे धीरे एक एक वीडियो में मैं आपसे बात करते चलूँगा, डिस्कस करते चलूँगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, और फिर हम लोग आपके लिए उसमें से कुछ अच्छा निकल कर आए और आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए हम लोग मिल के कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फिटनेस क्या है ना। हम सबसे पहले अगर किसी ने सवाल पूछा कि फिटनेस क्या है, कि आप क्या मानते हो फिटनेस को, कैसे फिटनेस होनी चाहिए, तो हम एक ही चीज़ पे बात करते हैं कि फिटनेस होना मतलब मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। मैं अगर कपड़े पहनता हूँ तो मुझे कपड़े अच्छी तरीके से फिट होने चाहिए, मतलब मैं फिट हूँ। ठीक है। तो क्या ये सही है ना। इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या अगर आपके कपड़े आपको फिट तरीके से आ रहे हैं, फिटिंग में बैठ रहे हैं, आप सही सही तरीके से मेजरमेंट जो भी है नए कपड़े ले रहे हो और आपको अच्छी तरीके से वो दिखने में अच्छा दिख रहा है, तो क्या आप अंदर से भी फिट हो? तो नहीं। अंदर से हम अगर बाहर से फिट दिख भी रहे तो भी हो सकता है कि हम अंदर से फिट नहीं हो है। तो अब अंदर से फिट रहने के लिए हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए शॉर्ट में पॉइंट डिस्क्राइब करता हूँ, और आपको एक एक करके एक एक पॉइंट्स को हम लोग हर एक एक वीडियो में देखते चलेंगे। तो बेसिकली फिटनेस के 5 पॉइंट होते हैं, या फिर 5 पॉइंट्स को या 5 उन चीज़ों को, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग फिटनेस को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस। ओके। सेकेंड पॉइंट है मस्कुलर एंडुरेंस। थर्ड इज मस्कुलर स्ट्रेंथ। देन आपका फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके बाद लास्ट में है बॉडी कंपोजिशन। ये 5 बेसिक पॉइंट है जिनके आधार पे हम फिटनेस को डिस्क्राइब करते हैं कि अगर इन 5 कंडीशंस में आप फिट बैठ रहे हो, इसका मतलब आप फिट हो। ठीक है। तो क्या ये पांचों चीजें हमें आना जरूरी है? क्या इन 5 कंडीशंस को हमने फुलफिल करना जरूरी है? क्या है ये 5 कंडीशंस? धीरे धीरे हम लोग इसके ऊपर चलेंगे कि क्या है 5 कंडीशंस और किस तरीके से ये काम करती है, और हमें इसका किस तरीके से हेल्प होता है हमारे फिटनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिर्फ फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो कि है कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस। ओके। तो कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस ऐसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कार्डियो मतलब क्या? कार्डियो मतलब वो नहीं जो हम जिम में जाके रहते हैं। कार्डियो मतलब ट्रेडमिल, कार्डियो करो मतलब ट्रेडमिल करो, मतलब साइकिलिंग करो, मतलब क्रॉस ट्रेनर करो, नहीं। कार्डियो मतलब हार्ट। साइंटिफिक लैंग्वेज में हार्ट को कार्डियो कहा जाता है। ठीक है। अगर हम लोग कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम हार्ट को ट्रेन कर रहे हैं। हम हार्ट को ट्रेन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम अपने स्टैमिना को इम्प्रूव करने की या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर और एंडुरेंस, एंडुरेंस मतलब स्टैमिना, वास्कुलर मतलब वेसल्स, मतलब हार्ट हमारे ब्लड वेसल्स से मिलके जो हमारा उसके परफॉर्मेंस पे जो हमारा एंडुरेंस बनता है, इससे कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस। ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर हार्ट हमारा उसमें कैसे हेल्प करता है, तो हम उसका सबसे सिंपल एक एग्जांपल लेंगे कि जब भी हमें कार्डियो एक्सरसाइज करनी होती है तो हम क्या करते हैं,
है ना। अगर आपको किसी ने बता दिया कि या फिर आपके ट्रेनर ने बताया कि कल तू कार्डियो करो, कल आप कार्डियो कीजिए, तो हम क्या करते हैं, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो हम ट्रेडमिल करते हैं, जिम में अगर है तो, अगर जिम में नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम गार्डन में या फिर रोड पे जॉगिंग कर लेते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के कार्डियो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, पर बट फिलहाल हम लोग सिर्फ बेसिक एक एक्सरसाइज का एग्जांपल ले रहे हैं। तो जब भी हम रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारे लेग्स या लोअर बॉडी का एक्सरसाइज होता है, हमारी लोअर बॉडी काम करती है, भागते रहती है, रनिंग करते वक्त हमारे लेग्स के मसल्स यूज होते रहते हैं। उस वक्त हमारा जो हार्ट है, वो हार्ट उस वर्किंग मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। ये एक बहुत सिंपल पॉइंट है जो हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हो कि अगर हमारा बॉडी का कोई पार्ट, कोई हाथ हो या पैर हो, अगर हम उससे एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे हमारे बॉडी में से उस पर्टिकुलर पार्ट पे ब्लड सर्कुलेशन है जो बढ़ा हुआ होता है ना। हमारे ओवरऑल बॉडी का बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन जिस वर्किंग मसल जो होता है, जिस मसल पे हम काम कर रहे होते हैं, उस मसल पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ होता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से होता है, ये तो हम सब जानते हैं, हार्ट के थ्रू होता है। हमारे हार्ट में मसल जाता है और ब्लड जाता है, और हार्ट उस ब्लड को पंप करता है आगे प्यूरिफाई करके, राइट। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जब भी हम रनिंग करते हैं, जब भी हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, उस वक्त उस वर्किंग मसल्स को ब्लड और ब्लड के साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का जो काम है वो हमारा हार्ट करता है। अब स्टेमिना क्या है, हम क्यों थकते हैं, तो अगर ये काम हार्ट तो 24 घंटे ही करता है, तो उस वक्त हम पर्टिकुलर टाइम के बाद क्यों थक जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है या फिर आपका स्टैमिना उतना अच्छा तरीके से डेवलप नहीं है तो हम क्यों थकते हैं, वो इसलिए थकते हैं कि हमारी हार्ट की कैपेसिटी उस वर्किंग मसल में ऑक्सीजन सप्लाई करने की लिमिटेड टाइम तक ही होती है। उस लिमिट को क्रॉस करते वक्त या उस लिमिट तक पहुंचने के बाद आपका जो हार्ट है वो थकने लगता है, और वो जो ब्लड है, वो ब्लड सप्लाई करने का उसका जो फोर्स है उसको मेंटेन नहीं रख पाता है, क्योंकि उसका स्टेमिना, उसकी कैपेसिटी वहां तक ही है। ऑब्वियसली ये जो कैपेसिटी है वो हमारे प्रीवियस वर्कआउट हिस्ट्री के वजह से है, हमने कभी कुछ किया नहीं है, हमने रनिंग की ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा जो स्टेमिना है वो कम होगा, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट क्या करता है, आपके वर्किंग मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और जब भी उसका वो कैपेसिटी यूज हो जाती है उसके बाद हम थक जाते हैं। जो हम कहते हैं ना कि मैं थक गया, मतलब मैं भाग रहा था लेकिन मेरे लेग्स के मसल्स पेन तो नहीं कर रहे, लेग्स एकदम फ्रेश है, बट मैं थक रहा हूँ, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर मेरी सांसें फूल गई है और मैं थकने की वजह से मैं रुक गया हूँ, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि हमारा स्टेमिना कम है। मतलब आपकी हार्ट की वर्किंग मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करने की जो कैपेसिटी है वो कम है। ओके, ये यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इसको डेवलप करना है, तो बड़ी सिंपल बात है फिटनेस जर्नी में, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ लाइफ में हर चीज़ में, अगर आपको किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना हो या फिर उसमें आपको खुद का स्टैमिना या एक लेवल अचीव करनी हो, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्डियो को ट्रेन कर रहे हैं। कार्डियो का हमारा स्टैमिना या फिर कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन सप्लाई की वो कम है, इसका मतलब हमें क्या करना है, वो कार्डियो एक्सरसाइज लगातार करके 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 हमें उस स्टैमिना को, उस लेवल को, उसकी उस कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, एवरी टाइम जब भी हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना कर पा रहे हैं उससे एटलीस्ट मैं 20% एक्स्ट्रा करूँ आज। ओके, तो हर दिन आप कोशिश करो कि जितना भी आपका नेचुरल स्टेमिना है, जितना भी आप नेचुरली पर्टिकुलर टाइम तक रन कर पा रहे हो, या साइकिलिंग कर पा रहे हो, या स्विमिंग कर पा रहे हो, या जॉगिंग कर पा रहे हो, या फिर स्टेयरकेस क्लाइंबिंग कर पा रहे हो, ऐसी अलग अलग तरीके की कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कार्डियो के लिए कर रहे हो और एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आप कम अचीव कर पा रहे हो, वहां तक ही पहुंच पा रहे हो जो कि कम है आपके हिसाब से, तो आपको उसको लगातार करना है। और एवरी टाइम, एवरी डे जब भी आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपने कहाँ तक, इससे पहले कार्डियो एक्सरसाइज कितने टाइम तक आप कल कर रहे थे और आज आपको कितने टाइम तक करना है। तो अगर आप 5 मिनट तक कर रहे थे तो आपको आज एटलीस्ट
6 से 7 मिनट तक अपने आप को पुश करते रहना है। ऐसे आपको कुछ दिनों तक करना पड़ेगा, फिर आपको उस 7 मिनट की आदत हो जाएगी। फिर आप और 2 मिनट बढ़ा सकते हैं और 2 मिनट तक अपने आप को पुश करते सकते, पुश कर रहे हो, कुछ दिनों तक कर रहे हो, फिर आपका स्टेमिना 9 मिनट का हो सकता है, फिर 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट। इस तरीके से आप अपने स्टेमिना को धीरे धीरे बढ़ाइए। देखिए, एकदम से कुछ नहीं होता है। आज आपने स्टार्ट किया तो एक हफ्ते में आपका स्टेमिना एकदम से बहुत बढ़ गया, आप 5 मिनट से 15 मिनट में पहुंच गए, ऐसे नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की, हमने हमेशा देखा है। तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और आपको रेगुलरली उस एक पर्टिकुलर चीज पे काम करना होगा, ठीक है। तब जाके आपका स्टैमिना डेवलप होगा। स्टैमिना डेवलप होना, जब तक अभी हम सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की बात करें, मतलब स्टैमिना की बात करें, तो यहाँ तक बात करते हैं कि स्टैमिना डेवलप करना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। हम बोलते हैं कि अगर मैं करने जाऊँ लेकिन मैं थक जाता हूँ, फिर हम थक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं और दूसरे दिन वो करते नहीं है, रिपीट नहीं करते, हम लोग खुद को पुश नहीं करते। वो करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले नहीं जा सकते, है ना। तो आपको एवरी टाइम क्या करना है, आपके कार्डियो को अच्छी तरीके से बीट करना है। आपके कार्डियो के जो आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है, जो आपका स्टैमिना है, जो उसका टाइमिंग है, उसको हर सेशन में बीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये करके आप धीरे धीरे पाओगे कि आपका जो स्टैमिना है वो बढ़ रहा है। अगर आप कंसिस्टेंटली एवरी डे कर रहे हो तो मेरा ये मानना है कि एक महीने में भी आपको 30 में से हम 5 संडे 4-5 संडे भी पकड़ ले तो भी 25 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैमिना कितने अच्छी तरीके से डेवलप हो गया है, ठीक है। तो ये था कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का एक एक एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ये डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करते वक्त अगर हम जान रहे हैं कि अंदर हमारे क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारा हार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हमारा हार्ट एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, वो जानते वक्त अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। क्योंकि आप उस एक्सरसाइज को बाहर से जो कि आप कर रहे हो और अंदर से जो कि बाहर एक्सरसाइज करने की वजह से अंदर जो रिजल्ट आ रहा है, वो दोनों चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे हो तो उसका दोनों का मिला के एंड में जो रिजल्ट निकलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है और हमें उसको किस तरीके से बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इसके और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स है जैसे न्यूट्रिशन, डाइट वगैरह। तो धीरे धीरे इस वीडियो में हम वो भी करेंगे, कवर करेंगे और देखेंगे कि हम आपस में ये चीज़ों पे डिस्कस करके कितने अब हमारी जो फिटनेस जर्नी है उसको अच्छे लेवल पे ले जा सके, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और जैसे जैसे मैं आगे वीडियोस बनाते जाऊंगा वैसे वैसे आपको अपनी फिटनेस जर्नी में उसका इस्तेमाल करके अपनी फिटनेस को आप ग्रो कर सको, अपनी एक फिटनेस लाइफ को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सको और अपने आप को एक अच्छे आईने में एक अच्छी इमेज के साथ देख सको, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बी फिट, स्टे फिट।